नमस्कार दोस्तों, जय भीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शूद्र कौन है, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि चमार जाति के लोग शूद्र रहे हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। फिर सच्चाई क्या है, कौन है शूद्र, उसी की जानकारी लेकर इस वीडियो में आया। ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा चौथा शूद्र, जिसमें ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के अनुसार सबसे श्रेष्ठ था। दूसरे पर क्षत्रिय था, तीसरे पर वैश्य और चौथे पर शूद्र था। और शूद्र के साथ तमाम प्रकार का शोषण किया जाता था, उनको अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यह बात किसी से छिपी नहीं है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्राह्मण की। यह तो कन्फर्म है कि ब्राह्मण कौन है, सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मण कौन है। ये तो चमार जाति के लोग इसमें नहीं आएंगे। अब देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वह ब्राह्मण नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की, उसका भी क्लियर है कि क्षत्रिय कौन है। अब बात करते हैं तीसरे वर्ण की, वैश्य की। वैश्य को लेकर ही लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि वैश्य लेकिन वही सत्य है। वैसे सिर्फ वो लोग हैं जो मनवादी शासन में व्यापार करते थे। जब मनु के गुंडों का शासन था तो उस समय व्यापार करने का काम करने थे, जैसे कि हीरे, जवाहरात तथा व्यापारी। तमाम ऐसे व्यापारी जो उच्च कोटि के थे, उन्हीं को वैश्य कहा जाता था। दोस्तों, चौथे वर्ण में बात कर लेते हैं, यानी शूद्र वर्ण। पहले से हमें क्लियर कर देता हूँ कि चमार कौन है। वो वर्ण किसी भी वर्ण में नहीं आते। तो दोस्तों, चमार चारों वर्णों से बाहर है। सिर्फ चमार ही नहीं, लगभग 1106 जातियां इन चारों वर्णों से बाहर है, जिसको कि अति शूद्र कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि वह अछूत जाति के हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथे वर्ण, शूद्र, यानी शूद्र कौन है। तो दोस्तों, पूरे भारत में जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, पिछले समाज के जो लोग हैं, वही शूद्र है। इनका जीवन ओबीसी है। वो सभी लोग शूद्र वर्ण से आते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शूद्र होने की वजह से जब भारतीय जनता पार्टी 17 में सरकार में आई, तो सरकार के द्वारा अखिलेश यादव जी के आवास को गंगा जल से धुलवा करके शुद्ध किया गया, क्योंकि एक शूद्र के रहने से वह मुख्यमंत्री आवास और अपवित्र हो गया था। दोस्तों, यह बात बड़ी निंदनीय और शर्म की है कि एक नेता के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो आम जनता के साथ, यानी आम लोग, यानी जो शूद्र लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।